Hello everyone and welcome back to the 6th episode of Meow the Secret Boy। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो सारे ही एपिसोड्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, तो जाकर जल्दी से उन्हें भी देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। यहाँ जेसन होंगजो से पूछता है कि बताओ आखिर कौन हो तुम, क्या तुम ही असली गुकबॉन्ग हो या कोई और हो, क्योंकि मुझे कोई और भी मिला था जिसने कहा कि वो गुकबॉन्ग है। यहाँ होंगजो अपना सच बताता है जेसन को कि वो होंगजो है और वो जेसन को कैट में कन्वर्ट होके भी दिखाता है, लेकिन जेसन को यहाँ कुछ बिलीव नहीं होता और उसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचता है कि असली गुकबॉन्ग आखिर कहाँ गायब हो गया अचानक से। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सोला जेसन को अपने घर पर देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जेसन सारी रात सोला के उठने का वेट कर रहा था, क्योंकि सोला को लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो सो गई थी। और यहाँ जेसन और होंगजो के बीच क्या हुआ उसको कुछ भी नहीं पता। यहाँ जेसन सोला के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और सोला से पूछता है कि क्या तुम्हें गुकबॉन्ग थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि जेसन को होंगजो के बारे में शक तो था लेकिन क्लियरिटी अब तक मिलना बाकी था। और सोला से कहता है कि उससे दूर रहे और अपना ध्यान रखे, और शाम को ऑफिस के बाद मिलने के लिए कहता है क्योंकि उससे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ ऑफिस आते वक्त सोला को जियोन रास्ते में मिल जाती है और यहाँ दोनों जेसन के बारे में डिस्कस करते हैं और वो कहती है कि इतनी जल्दी उसके लिए मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल है और अब वो दोबारा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती। लेकिन जियोन उसे समझाती है कि अगर इतने टाइम बाद जेसन फिर से मूव ऑन करना चाहता है और तुम्हारी केयर करना चाहता है तो उसे एक मौका क्यों नहीं देती। लेकिन सोला कहती है कि अब वो कोई मौका नहीं देना चाहती और वो सिर्फ फ्रेंड्स ही रहना चाहती है। लेकिन जियोन कहती है कि क्या ये हो सकता है, कि क्या तुम लोग फ्रेंड्स रह सकते हो, मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तभी सोला कहती है कि शायद टाइम के साथ ये हो सकता है और हो जाएगा। लेकिन जियोन अपने और दूषिक के बारे में सोचती है और कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती चाहे कितना भी टाइम बीत जाए। तभी यहाँ गुदोशिक भी आ जाता है और दोनों चुप हो जाते हैं। तभी गुदोशिक पूछता है कि क्या बातें कर रहे थे तुम लोग, जो मेरे आने से ही तुम लोग चुप हो गए, ऐसा क्या है मुझे भी बताओ। और मैंने सुना कि तुम दोनों कल रात पार्टी कर रहे थे मेरे बिना, तुम लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे। सोला को याद आता है कि जियोन ने कुछ भी बताने से मना किया था। यहाँ ऑफिस में सोला से सब पूछते हैं कि क्या अब तुम और जियोन फ्रेंड्स हो। तभी सोला कहती है कि हाँ। तभी सब पूछते हैं कि आखिर ये तुमने कैसे मैनेज किया, वो तो किसी से भी बात नहीं करती। और यहाँ सोला सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है और कहती है कि जैसा तुम लोग सोचते हो उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। यही दूसरी तरफ जेसन होंगजो से बातें करता हुआ नजर आता है। तभी सोला के घर की तरफ कोई आदमी ताका झाकी कर रहा होता नजर आ जाता है जेसन को। तभी वो जाकर उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आप ऐसे यहाँ ताका झाकी क्यों कर रहे हो। तभी वो आदमी कहता है कि जो यहाँ पे रहते हैं मैं उनसे मिलने आया हूँ। तभी बातें करते करते जेसन को यहाँ छींक आ जाती है और जेसन को उस आदमी के बारे में कुछ तो अजीब लगता है। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेसन अंदर आकर देखता है कि कैट होंगजो गायब है। फिर वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और बाहर आता है। तभी होंगजो ह्यूमन में कन्वर्ट होकर जा ही रहा होता है कि जेसन उसे देख लेता है और होंगजो जेसन से भागने लगता है और भागते भागते वो ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां आगे रास्ता बंद था। यही वो कैट में कन्वर्ट होकर एक बॉक्स में छुप जाता है। यही जेसन आता है और उसे ह्यूमन होंगजो वहां नहीं मिलता। यही थोड़ी देर बाद जियोन आकर होंगजो को ले जाती है अपने साथ। यही दूसरी तरफ सोला जेसन से मिलने पहुंचती है और यहाँ जेसन आकर बताता है कि उसने होंगजो को खो दिया है। यही होंगजो को पता लगता है कि जियोन दोशिक से 10 साल से प्यार करती है और उसको अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। तभी जियोन को पता लगता है कि ये तो सोला का कैट है। तभी जियोन सोला से फोन पे बात करके बता ही रही होती है कि होंगजो दोशिक का इरेजर उसके लंच बॉक्स में डाल देता है और जियोन होंगजो को सोला के पास वापस लेकर आती है और उसे होंगजो को देखकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जेसन सोला को होंगजो के बारे में सच बताने ही वाला होता है। तभी सोला के ऊपर वहाँ रखी हुई वुड्स गिरने वाले होते हैं। तभी होंगजो तुरंत ही ह्यूमन में कन्वर्ट होकर सोला को बचा लेता है और सारे वुड्स होंगजो पर ही गिर जाते हैं।
यहाँ सोला भी शॉक हो जाती है कि आखिर ह्यूमन हुंजियो यहाँ आया कैसे। यही जेसन को हुंजियो के गले में उसका कॉलर दिख जाता है और हुंजियो वहाँ से चला जाता है। यही जेसन को हुंजियो के बारे में सारी क्लियरिटी मिल जाती है। यहाँ घर वापस आकर सोला हुंजियो से कहती है कि आखिर तुम अचानक कहाँ से आ जाते हो मुझे बचाने के लिए, फर्स्ट टाइम भी न जाने तुम कहाँ से आ गए थे। तभी सोला कहती है कि तुम अचानक से गायब हो जाते हो और अचानक से सामने आ जाते हो, तुम कहीं मुझे छोड़कर ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे ना, मुझे बताकर जाओगे ना। तभी हुंजियो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यही सोला हुंजियो से कहती है कि अगर तुम्हें जाना भी होगा तो प्लीज मुझे बताकर ही जाना, कहीं ऐसे ही गायब मत हो जाना। यही हुंजियो छत पर बैठा हुआ था। तभी जेसन बाहर आकर उसे अपने पास बुला लेता है। यहाँ जेसन हुंजियो को ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से देखने लगता है और कहता है कि आखिर एक ह्यूमन कैट में कैसे बदल सकता है। यही हुंजियो कहता है कि वो सोला की वजह से एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। तभी जेसन कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जेसन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। यही जेसन हुंजियो से पूछता है कि आखिर सोला ही क्यों, क्योंकि तुम एक इंसान में कन्वर्ट होना चाहते थे। लेकिन हुंजियो बताता है कि उसका इंटेंशन तो कभी ही इंसान बनने का नहीं था, वो सोला ही थी जिसकी वजह से वो एक इंसान में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है कि सोला को उसकी जरूरत थी, क्योंकि सोला जेसन की वजह से बिल्कुल अकेली थी। और हुंजियो जेसन से कहता है कि ये सब प्लीज सोला को मत बताना, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तुम जो कहोगे वही करूँगा। तुम अगर मुझे कहोगे कि मैं इंसान ना बनूं तो मैं बिल्ली ही बना रहूंगा, लेकिन प्लीज मुझे उससे दूर मत करो। यही सोला आ जाती है कैट हुंजियो को वापस ले जाने के लिए। यही सोला जेसन से पूछती है कि बताओ क्या जरूरी बात थी, उस टाइम में ठीक से सुन नहीं पाई थी। तभी जेसन कहता है कि रहने दो, इस बात की टेंशन अब मत लो। यही जेसन सोला से पास्ट के लिए माफी मांगता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी बातों को नहीं सुना। तभी सोला कहती है कि पास्ट की बातों को जाने दो, हम फ्रेंड्स हैं ना। तभी जेसन कहता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारा फ्रेंड कभी था ही नहीं। तभी सोला कहती है तब नहीं तो अभी सही। लेकिन जेसन कहता है कि शायद ही मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकूं, लेकिन फ्यूचर में कभी अगर तुम किसी और को प्यार करने लग जाओ तो शायद हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। इसके बाद सोला हुंजियो को लेकर घर चली जाती है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग जेसन हुंजियो को अपने कैफे पे काम पे लगा देता है और कहता है जो मैं कहूँगा वही करोगे तुम एक इंसान नहीं हो फिर भी तुम्हें पैसे दूंगा। तभी हुंजियो कहता है कि मैं फुल टाइम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंसान बना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। यही जेसन पूछता है कि क्या ये सच है और अगर तुम थक गए तो क्या होगा। तभी हुंजियो बताता है कि बिल्ली बनकर सो जाऊंगा। यही जियोन सोला और दोशिक से साथ में लंच करने के लिए कहती है। यही दोशिक सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जियोन उसे पसंद नहीं करती। यहाँ जियोन अपने स्लो खाने का रीजन बताती है, क्योंकि अगर वो फास्ट खाती है तो वो बीमार पड़ जाती है। यहाँ सोला दोनों को छोड़कर बाहर चली जाती है ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। यही जियोन के बैग से दोशिक का इरेजर गिर जाता है, जिसे जियोन उठाकर छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन दोशिक मानता नहीं और पूछता है कि क्या मैं इसे नहीं देख सकता, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो। तभी जियोन कहती है प्लीज इसे भूल जाओ। तभी दोशिक कहता है कि एक ही शर्त पर, अगर तुम बताओगी कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तभी जियोन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और जियोन के हाथ से इरेजर छूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी दोशिक इरेजर को उठा के देखता है कि अरे ये तो मेरा ही है, लेकिन क्यों, आखिर क्यों ये जियोन के पास है। दोशिक यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ घर पर सोला आधी रात को बर्तन धोना स्टार्ट कर देती है। तभी हुंजियो आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम आखिर इतनी रात को क्यों ये सब धो रही हो, कोई तो बात जरूर है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। यही सोला बताती है कि कल उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, जो कि इस बार से उसकी स्टेप मॉम करने वाली है, इसीलिए उसके पास कुछ करने को रहा ही नहीं, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, इसीलिए वो सारे घर के काम कर रही थी। और सोला ये भी बताती है कि उसके मॉम को पीचेस बहुत पसंद थे, लेकिन उनके जाने के वक्त विंटर के चलते वो उन्हें पीचेस नहीं दे पाई थी। यही हुंजियो कहता है कि चलो कल कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की यादें हो। यही नेक्स्ट मॉर्निंग हुंजियो जेसन से कहता है कि आज उसे छुट्टी चाहिए। यहाँ सोला भी ऑफिस के बाद हुंजियो का वेट करती है, लेकिन दूसरी तरफ कैफे में आज बहुत ज्यादा कस्टमर होने की वजह से हुंजियो बहुत ही ज्यादा बिजी था और हुंजियो अपना सारा काम फिनिश करके पीचेस ढूंढने निकल पड़ता है और देखते ही देखते इवनिंग हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सोला को भी वेट करते करते अब बहुत टाइम हो चुका था।
यहाँ फाइनली होंगजो को भी पीचेस आखिर मिल ही जाते हैं और वो पीचेस को लेकर सोला की तरफ आ ही रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं होंगजो की जगह यहाँ जेसन आ जाता है, लेकिन सोला को तो होंगजो का ही इंतजार था। जेसन के आने से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि अब सोला के मन में जेसन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और वो जेसन के साथ अब सिर्फ फ्रेंड ही रहना चाहती थी। यहाँ दूसरी तरफ होंगजो के पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। सारा दिन इतना काम करने के बाद बेंच पर बैठता है और उसे नींद आ जाती है और वो कैट में कन्वर्ट हो जाता है। यही होंगजो के सोने के बाद यहाँ से उसे कोई उठाकर लेकर चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।